एसडीएम साहब इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एसपी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और प्रोबेशनर डीएसपी वो भी अटैच किए गए हैं एसपी सर के साथ, जिनको आप संबोधन कर रहे हैं डीएसपी 3। इसका मतलब है कि शीघ्र अतिशीघ्र आप भी फ्यूचर में पटना सिटी में आप आए, सब लोग डीएसपी 3 आपको बोल रहे हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा था कि आज जो है आप लोग का वक्तव्य जो है बहुत बुलंद था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि माइक जो है वो बुलंद है कि आज आप लोग जो बोल रहे थे आपके आवाज में जो है बुलंदी दिख रही थी। बाद में मुझे ऐसा लगा कि माइक जो है आज दुरुस्त है, यही कारण हो सकता है। आप भी बुलंद है सर। दूसरा देखिए, मैं 1.5 साल से यहाँ पे हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सबसे पहले SHOs जो है उनको मैं कुछ संबोधन करना चाहता हूँ कि अशोक राजपथ जो है, अभी नए SHOs आए हैं यहाँ पे। आप लोग याद रखें, अशोक राजपथ भीड़ बहुत होता है, क्राउड बहुत होता है। जब यात्रा निकलेगा, माता की मूर्ति निकलेगी, तो 2-3-4 चीज आप लोग एकदम बिल्कुल अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले माल सलामी थाना आप बिल्कुल क्लियर करके रखिएगा कि रूट डाइवर्ट आपको करना है। अशोक राजपथ दीदारगंज से आप कोऑर्डिनेट करके रूट डाइवर्ट 100% आप उस दिन कर लीजिएगा। रूट डाइवर्जन होना चाहिए। दूसरा, जो भी शोभा यात्रा आ रही है उसका एक नंबरिंग होता है और ये पुराने समय से चलता आ रहा है कि कौन सा शोभा यात्रा पहले जाएगा, देवी का मूर्ति पहले जाएगा, उसके बाद कौन जाएगा और फिर उसके बाद कौन जाएगा और लास्ट में कौन जाएगा, सबसे पहले कौन जाएगा। ये ऐतिहासिक रूप से आप शांति समिति के समन्वय बैठाकर आप लोग ये डेटा ब्यौरा ले लीजिएगा। उसी के मुताबिक अशोक राजपथ पर पटना सिटी में आप लोग देखिएगा कि उसी क्रम में हमारी शोभा यात्रा निकले। दूसरा ये। तीसरा, अभी ये एजेंडा एसडीएम साहब के द्वारा रखा गया था, तो कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे याद है कि मैं रामनवमी में जब मैं था, जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो रामनवमी पहला था। उसमें एक ऐसा चीज हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उसे कैसे हैंडल करूं। सबसे पहले तो देखा कि इतना भीड़ है, वो टेंशन का तो विषय है ही रामनवमी में। उसके बाद क्या हुआ कि खाजकला के पास किसी ने आतिशबाजी कर दी और आतिशबाजी करने के बाद क्या हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बड़ी गाड़ी आएगी कैसे, दमकल की। दुकान में आग लग गया था। तो सारे SHO एक चीज सुनिश्चित करिएगा, क्योंकि SDM साहब के थ्रू आपको ड्रोन भी मिल रहा है, आपको वीडियोग्राफर भी मिल रहा है। तो ड्रोन से पूरा अशोक राजपथ के आसपास जितने भी दुकान है या कोई शेड है, कोई पॉलिथीन या मतलब ज्वलनशील पदार्थ का कोई भी दुकान है, आप छत पे एक बार अच्छे से ड्रोन से आप एक बार निगरानी कर लीजिएगा। लेकिन उसके साथ साथ आतिशबाजी जो है बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण यह है कि भीड़ तो था 50,000 का, वो रामनवमी में मारवाड़ी सेवा समिति का और महिलाओं का उसका एक शोभा यात्रा था। उसके साथ साथ आग भी लग गया। तो ये दोनों चीज देख के मुझे लगा कि कैसे ये होगा, लेकिन क्योंकि पटना सिटी है, इसमें हम लोग प्रोएक्टिव हैं और क्योंकि आप लोग बुलंद हैं इतने। आप एक चीज देखिएगा कि कुछ शांति समिति के मेंबर्स एक कागज के ऊपर पेन डाउन करके पॉइंट्स लिख के लाए हैं जो सामने बैठे हुए। तो आप लोग कितने सजग हैं आप ये देखिए। उसके साथ साथ SHOs को मैं ये बताना चाहूंगा कि कुछ शांति समिति के मेंबर्स यहाँ पे आज थे जिन्होंने इतिहास के बारे में बात किया। क्यों जरूरी है वो आप लोग याद रखिएगा सारे लोग। जरूरी इसलिए किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है। मुन्ना जी ने बताया, बलराम जी ने बताया, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना है। और अगर कोई भी शांति समिति का मेंबर, जनप्रतिनिधि अगर कुछ बोलता है और उसे SHO और SIs अगर वो गंभीरता से नहीं लेते हैं तो फिर आपने दिक्कत है, याद रखिएगा। पटना सिटी में ये बिल्कुल एकदम क्लियर कर रखिए। अगर छोटा से छोटा भी शांति समिति का मेंबर अगर आप बोल रहा है और आप सोचे कि अरे यार वो हमें क्या बताएगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। कोई भी पर्व त्योहार आता है तो मैं 100% आपको बोल सकता हूं कि ये शांति समिति के मेंबर जो सामने बैठे हैं उनके बल पे हम लोग पूरा पूजा निकालते हैं। और शर्मा जी बैठे हुए हैं वहां पे, पूर्व शायद अभी हो गए हैं, तो उनसे यही आग्रह है कि लाल शर्ट पहन के घूमते हैं। तो अभी त्योहार का समय है तो लाल शर्ट ही पहन के घूमते रहिए, क्योंकि जब त्योहार होता है तो इनको लोग ढूंढते हैं और लाल शर्ट दूर से दिखता है।
है ना। तो शांति समिति मेंबर का ये बहुत एक्टिव रहते हैं और इनका भी दिशा निर्देश मिलता रहता है। और सारे एसएचओस को अपने जनप्रतिनिधि को जानना है, उनका सुझाव मानना है। मुझे याद है कि पिछले बार बड़ी देवी माता जी का शोभा यात्रा निकल रहा था, तो टायर तो अब तो ये पता नहीं क्या है। हर बार पिछले शांति समिति मीटिंग में भी सबने बताया था कि वो टूट ही जाता है। तो मुझे लगा था कि इस बार नहीं टूटेगा। हम लोग गए थे वहां पे, पंडाल में गए थे, बोले थे कि आपने अच्छे से ये बना लिया है ना, पूरा अच्छे से उसका मैकेनिकल जांच करा लिया है। तो उन्होंने बताया कि हाँ इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी पश्चिम दरवाजा जैसे ही पार होता है, जैसे ही पार हुआ, दोबारा से वो उसका टायर जो है वो टूट गया। उसके कारण क्या होता है मैं बताता हूँ। पूरा अशोक राजपथ जो है भीड़ लगा रहता है। अगर 5-10 मिनट से ज्यादा अगर कोई भी शोभा यात्रा रुक जाती है तो सारे एसएचओ के दिमाग में रखिए तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमारा दायित्व तो बनता है, और इस बार दोबारा मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि पिछले बार मैं हल्के में किया था, लेकिन इस बार हम लोग दोबारा जाएंगे और खुद से मैकेनिक तो नहीं है हम लोग पुलिस वाले, लेकिन थोड़ा मैकेनिक सीख के हम लोग खुद देख लेंगे कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई भी टायर सब अगर टूटता है तो विधि व्यवस्था प्रॉब्लम होता है। कुछ एजेंडा में जैसे चीज है भीड़ प्रबंधन। भीड़ प्रबंधन जैसे कि अग्निशमन के अभी ऑफिसर ने बताया कि आप लोग पंडाल बना रहे हैं, और जैसे एक शांति समिति के मेंबर ने ही बताया कि भीड़ बहुत होगा। और आपको पता होगा कि पिछले साल डीजीपी साहब भी बड़ी देवी का दर्शन करने आए थे। पूरे पटना से जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, चाहे हमारे माननीय हैं, सारे लोग बड़ी दुर्गा माता, नंदगोला दुर्गा माता, हर जगह दर्शन करने आते हैं, मंदिर में दर्शन करने आते हैं। तो एक चीज सारे एसएचओ आप क्लियर करें, और शांति समिति के मेंबर्स भी, कि एंट्री और एग्जिट जो है अलग अलग करना है। इससे बहुत सुविधा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि शांति समिति के मेंबर मुन्ना जी ने बताया कि भगदड़ हुआ था, आपने बताया, तो भगदड़ का या क्राउड कंट्रोल का एक नियम है जो सारे एसएचओ जो हैं, और आप भी यहां से जाके सब कुछ बताना है जो हम लोग ने डिस्कस किया है जनता में, कि अगर भीड़ आपको दिखता है कि कहीं पे बहुत ज्यादा है, तो उसका एक ही नियम है कि उसको आप रोकने की कोशिश ना करें। भीड़ को जो स्पेस है, कहीं थोड़ा से थोड़ा पार्किंग स्पेस है, कोई मैदान है, कोई जगह है, या एसडीएम साहब का ऑफिस है, या पेट्रोल पंप है, तो भीड़ को जहां स्वतः जा रहा है उसको जाने दिया जाए। ये सारे पुलिस कर्मियों को मैं बताना चाहता हूं, ऑफिसर्स को बताना चाहता हूं कि क्राउड कंट्रोल का ये है कि जब आपको ऐसा लगे कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो दो ही तरीका है। एक तो भाई चौक में भीड़ रोक दीजिए, जिससे कि आलमगंज में इतना भीड़ ना आ पाए। दूसरा, अगर भीड़ बहुत आ गया है तो उसको तितर बितर कर दीजिए। ये दो ही नियम भीड़ नियंत्रण में है, ये हम लोग कारगर रूप से करते रहेंगे। दूसरा, पुलिस के हमारे जितने पदाधिकारी गण हैं, अग्निशमन के, नगर निगम के, विद्युत के, सभी आए थे। काफी इंपॉर्टेंट सजेशन शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, उनको हमने नोट डाउन किया है और उस पर विस्तृत कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से हमारी अपेक्षाएं बताई गई हैं। शांति समिति के सदस्य हमारे ग्राउंड्स पे रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया है पूजा समिति को कि लाइसेंस की सारी शर्तों का अनुपालन करना है, डीजे नहीं बजाना है, लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, एवं किसी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाना है, आतिशबाजी नहीं करना है। और इसके अलावा इनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए हैं, जैसे कुछ जगहों पे सड़क टूटने की बात बताई गई है, कुछ जगहों पे विशेष प्रतिनियुक्ति महिला बल की प्रतिनियुक्ति की बात की गई है, उन सभी का अनुपालन किया जाएगा। ज्वाइंट आदेश निकाला जाएगा जिसमें उन सभी बातों को लाया जाएगा। विसर्जन के लिए देखिए, अभी पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वो कृत्रिम तालाब में ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि गंगा नदी में किसी प्रकार का विसर्जन नहीं होगा। तो उसके लिए नगर निगम के स्तर से गंगा किनारे कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनेंगे, वो उस समय के जल स्तर को देखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे। बट मूलतः 7 से 8 कम से कम कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, जिसमें लॉ कॉलेज घाट, भद्र घाट, कंगन घाट इत्यादि सम्मिलित हैं, और सारी मूर्तियां उन्हीं में विसर्जित होंगी और उनको सारे एनजीटी के गाइडलाइंस के आधार पर वापस निकाला जाएगा, ताकि मां गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके।